Hi guys, good morning. Guys, all of you can hear me, right? Okay, we'll start. I hope all of you can hear me, can see my screen and everything. Now, जो हमने कल करा था उसमें कोई डाउट्स है? Okay. एक बार let's revise what we did yesterday. नंबर वन इज लोकल साइटेशन. लोकल साइटेशन क्या होता है? किसी भी बिजनेस का नाम जब भी इंटरनेट में कहीं भी आता है तो दैट इज नोन एज लोकल साइटेशन. लोकल साइटेशंस कहाँ कहाँ अपेयर होते हैं? ऑनलाइन डायरेक्टरीज, बिजनेस लिस्टिंग, सोशल मीडिया पेजेस एंड लोकल ब्लॉग्स में. सो anywhere where your blog is appearing, your business is appearing, or anything, that is known as a local citation. Okay. Now you have to understand why are citations important. So they help you boost local SEO visibility. Search engines को help करते हैं. Again, as I said, whatever you do local citations, you do review management, you do anything in this world. When it comes to your website, the aim is to get it ranked at the top. ठीक है? उसके बाद आता है रिव्यूज मैनेजमेंट. रिव्यूज मैनेजमेंट क्या होते हैं कि कस्टमर का फीडबैक होता है. जितना अच्छा फीडबैक उतना ज्यादा अच्छी हमारी प्रोफाइल रैंक करती है. नाउ हाउ डू यू मैनेज रिव्यूज इफेक्टिवली? सबसे पहले तो यू मेक श्योर कि कस्टमर सेटिस्फाइड है. दूसरा, हर रिव्यू को अच्छे से रिस्पॉन्ड करना चाहिए. सेकंड, अगर कोई ऐसा रिव्यू है जो इनअप्रोप्रिएट है, स्पैम है, तो उसको आपको फ्लैग कर देना चाहिए. Last that we did was hyperlocal content. Hyperlocal content is when you create content जो नियर मी वाला कंटेंट होता है. दैट इज नोन एज हाइपर लोकल कंटेंट. ये आपको हेल्प करेगा वो ऑडियंस कैप्चर करने के लिए जो आपके आसपास की ऑडियंस होगी गूगल मैप्स में. ठीक है? इसके एग्जांपल क्या होते हैं? जैसे टॉप 5 कैफे इन बंजारा हिल्स हैदराबाद. तो बेसिकली हाइपर लोकल कंटेंट में आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हो, एक किसी पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हो. ओके. इसमें किसी को कोई भी डाउट है? एनीबडी हैज एनीथिंग? Now next, so we did yesterday local citation and reviews based management and hyperlocal content. Next we'll be starting with location based keywords. अब हमने already keyword research समझ ली है. We have seen keyword research, we have seen everything. Now it's the time to understand कि location based keywords क्या होते हैं. देखो, जब भी हम अपनी keyword research करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं यार? What we do is we actually go and फाइंड आउट कीवर्ड्स जो आपके एरिया से रिलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कीवर्ड है, लेट्स से, इट इज डेंटिस्ट नियर मी. तो अब डेंटिस्ट नियर मी में व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, या बेस्ट कैफेज इन बांद्रा. तो जब भी मैं किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन का जब भी मैं कभी किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन का को कीवर्ड में डाल देती हूँ, राइट? सो उसमें क्या होता है, उस व्हाट इट हेल्प्स इन कि उसमें ये होता है कि कीवर्ड जो है एक पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं. समझो, कीवर्ड्स जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन को टारगेट करें. फॉर एग्जाम्पल, आज अगर ठीक है, सो कीवर्ड्स
अगर आज मान लो फॉर एग्जाम्पल अंजलि लिव्स इन दिल्ली एंड अंजलि वांट्स टू गो टू एनी कैफे, न्यू कैफे इन दिल्ली, तो वो क्या करेगी, जाके सर्च करेगी न्यू कैफे इन दिल्ली या न्यू कैफे नियर मी। तो ये सारे क्या करते हैं, ये सारे जो कीवर्ड्स है ना वो प्रायोरिटाइज करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं लोकल चीजें ढूंढने में, आसपास की जो लोकल चीजें हैं उनको ढूंढने में। आप जब भी आपको एक ऐसा बिजनेस चला रहे हो जहाँ पे लोकली लोग आ सकते हैं, जैसे कोई कैफे है, कोई नेल सलोन है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई एकेडमी है, कोई प्री स्कूल है, कोई स्कूल है, जब भी आप ऐसा कोई बिजनेस चला रहे हो ना जिसमें लोग लोकली आ सकते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है कि यू कैन एंड यू हैव टू यूज दीज कीवर्ड्स आपके गूगल माई बिजनेस वाले प्रोफाइल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा जब जब भी लोग सर्च करें आपके बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज के लिए, तो आपका बिजनेस सबसे ऊपर आए। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपका बिजनेस जब तक सबसे ऊपर नहीं आएगा, अगेन एज आई सेड द मेन एम इज टू गेट योर बिजनेस रैंक्ड एट द टॉप। जब तक आपका बिजनेस सबसे ऊपर नहीं आएगा, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट। ये सबको क्लियर है, कोई डाउट? गाइस एनी डाउट? ठीक है। अब क्या है, जब हम लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या है, बेसिकली सबसे पहले अगर हम किसी बेकरी की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ बेकरी कीवर्ड डालने की जगह हम उसमें पूरा क्या डालेंगे, जैसे ही हम बेकरी कीवर्ड डालेंगे वैसे ही हम क्या डालेंगे, कीवर्ड बेकरी नहीं डालेंगे, वील पुट बेकरी इन अंधेरी वेस्ट। इससे क्या होगा कि जो भी ऐसा इंसान होगा जो बेकरी ढूंढ रहा होगा अंधेरी वेस्ट में, वो हमारी तरफ आ जाएगा, राइट। नाउ द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि बेकरी, अगर हम बात कर रहे हैं बेकरी की, ठीक है, अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बेकरी और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो किसी भी बिजनेस की जो हम ढूंढ रहे हैं, अगर हम उसमें एज आई सेड, जैसे हम एक डिजिटल मार्केटिंग अकेडमी की बात कर रहे हैं, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, वी आर वी आर लुकिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जब हम पुणे में ढूंढ रहे हैं, तो हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे। जब हम ऐसी स्पेसिफिक क्वेरीज देते हैं ना, तो क्या होता है कि ये जब हम स्पेसिफिक क्वेरीज देते हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये स्पेसिफिक क्वेरीज देने के बाद ना गूगल आपको और इंस्टेंटली समझता है कि आप चाहते क्या हो। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, वो ये भी देखता है, वो ये भी समझता है कि है ना आप क्या चाह रहे हो, आपको किस तरीके के सर्चेस चाहिए, किस तरीके के आपको सर्चेस नहीं चाहिए। ठीक है। ऑल्सो अदर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे गूगल क्यों प्रायोरिटाइज करता है। अगर देखो, अगर आप एक जेनरिक कीवर्ड दोगे तो वो शायद आपका पास वाला दे ना दे, लेकिन जब जब अगर आप कोई पर्टिकुलर एरिया सर्च करोगे तो वो आपको लोकल बिजनेस देगा। सिमिलरली व्हेन यू हैव अ लोकल बिजनेस, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग योर एरिया जहाँ जहाँ पे भी आप सर्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक XYZ एरिया में हो और XYZ एरिया के अलावा आप ABC एरिया भी सर्च करते हो और एक कोई D एरिया भी सर्च करते हो, राइट। तो आप होल पॉइंट एरिया नेम, लोकेशन, आपका जो भी एरिया है या सिटी है या कुछ भी है आपका, वो आपको डालना है, सो दैट आपका जो है वो लोकल एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज हो जाए। कोई अलग इसमें कोई कीवर्ड रिसर्च की जरूरत नहीं, कोई बहुत ज्यादा आपको कोई कीवर्ड रिसर्च नहीं करनी, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट वही सेम कीवर्ड्स में यू आर इंक्लूडिंग योर लोकेशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप डाल दो बेकरी इन इंडिया। अगेन बेकरी इन इंडिया इज वेरी वेग, बहुत बड़ी है, देयर आर मेनी बेकरीज इन इंडिया। सो व्हेन यू आर सर्विंग लोकली, ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑफ द लोकेशन। ठीक है। सो व्हेन यू आर लुकिंग फॉर लोकल एसईओ, जब आप चाहते हो कि लोकली जब लोग सर्च करें आप टॉप पे आओ, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑफ द लोकेशन। ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई? कोई ऐसा है जिसको डाउट हो, कुछ हो?
गाइस, एनी डाउट? ओके, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। uh, अभी सिर्फ इतना पार्ट सिंस वी हैव कवर्ड, जस्ट नोट दिस डाउन प्लीज क्विकली। आज फिर ओके गाइस, नेक्स्ट। अब इसके बाद आता है कि अब हमने बात कर ली कि लोकेशन वाले कीवर्ड्स यूज करने हैं, सब कुछ करना है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च वैसे ही करनी है, बट द मेन पॉइंट इज कि इन कीवर्ड्स को हमको यूज कहाँ करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शंस देखे थे। वहां पे सबसे पहले आपको, वहां पे आपको ये लोकेशन बेस्ड कीवर्ड यूज करने। फॉर एग्जांपल, जब आप अपना मेटा टाइटल लिख रहे हो वेबसाइट का या अपने पेज का, तो यू हैव टू राइट कि
बेस्ट बेकरी नंदेरी वेस्ट, ठीक है, या मेटा डिस्क्रिप्शन में आप लिखो इफ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट बेकरी नियर मी, तो देन दिस इज योर, मतलब व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज योर कीवर्ड्स इन मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, ट्राई करना कि सेम हो दोनों में यूज कीवर्ड, जब नहीं भी होते हैं फॉर एनी रीजन तो यू कैन यूज डिफरेंट वंस, बट मेक श्योर करने कि वो लोकल वाले हैं, अगर इफ यू वांट टू गेट योर वेबसाइट लोकली रैंक। उसके बाद आती है जो आपकी मेन हेडिंग्स है, H1 और H2, ठीक है, और पेज कंटेंट, यूआरएल। एक्चुअली द पॉइंट है कि आपको सब जगह ये कीवर्ड्स यूज करने हैं, जहां जहां आप अपने दूसरे जेनरिक वाले कीवर्ड्स यूज करने वाले थे वहां वहां यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दीज कीवर्ड्स। ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग कि जब भी हम कोई भी कीवर्ड लिख रहे हैं तो ये हम देख चुके हैं कि हमको क्या करना है, हम ये बात देख चुके हैं, हम ये बात बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि यू हैव सीन कि यस, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम पहले भी देख चुके हैं कि 2% कीवर्ड्स हमको यूज करने होते हैं अपने कंटेंट में, करेक्ट। सो 2% कीवर्ड वी हैव टू यूज इन द कंटेंट एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट 2% कीवर्ड्स जो आप यूज कर रहे हो वो आप अच्छे से स्कैटर करके उसको यूज कर रहे हो। अब यहाँ जहाँ पे जब बात आती है मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन की, सी either you have to try कि आप consistent keywords रखो थ्रू आउट ऑल पेजेस, और you have to make sure कि अगर आप स्पेसिफिक लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स भी यूज कर रहे हो तो एक पेज पे आप दो मैक्स टू मैक्स 3-4 से ज्यादा कीवर्ड्स आप टारगेट ना करो, ठीक है। उसके बाद बात आती है अब लोकेशन कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले देखो होते हैं सिटी स्पेसिफिक कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पर्टिकुलर सिटी की बात कर रही हूँ, लेट्स से मेरी एक बेकरी है जो पूरी सिटी में सर्व करती है, मतलब अगर आप नहीं आ सकते हो यहाँ पे खाने के लिए तो हम आपको डिलीवर भी करा सकते हैं। तो जब मैं वैसे टाइप के कीवर्ड्स यूज कर रही हूँ, ठीक है, जब मैं वैसे टाइप के कीवर्ड यूज कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, पूरी सिटी को टारगेट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम पुटिंग ग्राफिक डिजाइनर इन जयपुर। जब मैं ये कर रही हूँ तो मैं पूरी सिटी को टारगेट कर रही हूँ कि मेरे को पूरे सिटी में से कहीं से भी कीवर्ड मतलब ग्राफिक डिजाइनर मिल जाए, पूरी सिटी में वो कहीं भी रहता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यहाँ बेकरी इन जयपुर अगर मैं करती हूँ तो आई एम लुकिंग फॉर ओवरऑल बेकरीज इन जयपुर, और जो मेरे सबसे टॉप पर आती हैं वो सबसे बेस्ट बेकरीज होनी चाहिए जयपुर में से, ठीक है। उसके बाद आता है नेबरहुड स्पेसिफिक। नेबरहुड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे तो पहले था कि मेरी जो बेकरी है या चलो मेरा सलोन है वो ना, अब सलोन की तो देखो घर जाके सर्विसेज दी जा सकती है बट वो थोड़ा सा बड़ा चीज है। तो मैं ये बात करती हूँ कि मेरा जो सलोन है वो सिर्फ ना इस मेरे एरिया के 5 किलोमीटर में ही सर्विस देता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, आई वुड पुट जो भी सलोन है, लेट्स से इट्स अ नेल सलोन, तो मैं क्या डालूंगी, नेल सलोन इन लेट्स से बंजारा हिल्स, या नेल सलोन्स इन मलाड वेस्ट, या नेल सलोन्स इन मालविया नगर, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं बहुत ज्यादा नेबरहुड स्पेसिफिक कर रही हूँ। गाइस एनी डाउट्स? तो टाइप ऑफ लोकेशन कीवर्ड्स में क्या हुआ है अभी तक, हमने टाइप ऑफ लोकेशन कीवर्ड्स में वी डिड टू कीवर्ड्स, एक होता है सिटी स्पेसिफिक और एक होता है नेबरहुड स्पेसिफिक। यू हैव टू अंडरस्टैंड जब हम सिटी स्पेसिफिक बात करें तो हम इंटायर सिटी को टारगेट कर रहे हैं, और जब हम नेबरहुड स्पेसिफिक की बात करें तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर नेबरहुड की बात करें, एक पर्टिकुलर नेबरहुड को ही टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नियर मी। अब नियर मी क्या होता है, नियर मी एक ऐसा कीवर्ड है जिसमें जब आप जैसे ही गूगल में डालते हो तो गूगल आपकी ऑटो डिटेक्ट करता है आपकी लोकेशन, और जो भी आपके आसपास की चीजें होती है वो आपको दिखाता है। अब नियर मी में क्या है, नियर मी में ना आप एक पर्टिकुलर एरिया नहीं डाल रहे हो, लेट्स से आप कल को किसी एक एक नए जगह पे जाते हो, अब नए एरिया में जाते हो, राइट।
आप किसी भी एक नए एरिया में जा रहे हो। अब आपको या तो एरिया का नाम ढंग से नहीं पता है या वॉट एवर इट इज, तो आप सिर्फ क्या करते हो, यू पुट बेस्ट जिम नियर मी। तो इसमें गूगल क्या करता है, गूगल इज ऑप्टिमाइज कि जैसे ही आप नियर मी लिखो वो आपकी लोकेशन ऑटो डिटेक्ट करके आपको बेस्ट रिजल्ट से। बहुत बार जब आप अपना बहुत बार जब अपना आप गूगल मैप सेटअप करते हो तो वो आपसे ना पूछता है कि आई यू अग्रीइंग दैट गूगल आपका जो लोकेशन है उसको एक्सेस करे। तो गूगल आपके लोकेशन को एक्सेस ही इसलिए करता है ताकि जब भी आपका ऐसा कोई नियर मी वाला कीवर्ड डाल सको। जैसे आप जब भी कोई नियर मी वाला कीवर्ड दे सको तो क्या होता है, जैसे आप जब भी कोई नियर मी वाला कीवर्ड डालो तो वो ऐसे ऑप्टिमाइज है कि गूगल जो है आपकी लोकेशन डिटेक्ट करके आपको बेस्ट चीजें दिखा पाए। लास्ट इज सर्विस प्लस एरिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं सर्विस और एरिया दोनों डाल रही हूँ। यानी कि अब क्या है, सिटी एरिया नेबरहुड ये तीन अलग अलग चीजें होती है। सिटी इज पूरी सिटी। अब राइट, अब मैं मान लो कि मैं एक सर्विस और एरिया दोनों चीजें डाल रही हूँ कि मेरे को पेस्ट कंट्रोल चाहिए गुड़गांव में लेकिन सेक्टर 14 में ही चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डालूंगी सेक्टर 14 तो इट माइट गेट और इट माइट नॉट गेट इट। तो व्हाट आई पुट इज आई पुट पेस्ट कंट्रोल इन सेक्टर 14 गुड़गांव। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी सर्विस और एरिया दोनों को डाल रही हूँ। नाउ अब आप लोग पूछोगे कि जब हम अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो हाउ वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी प्रोफाइल हम सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज। ठीक है। तो हमको ये इंश्योर करना है, सबसे पहले तो आपको फिगर आउट करना है कि आपका जो बिजनेस है वो सिटी स्पेसिफिक है या नेबरहुड स्पेसिफिक है। मतलब आप पूरे सिटी में सर्व कर रहे हो या पूरे सिटी के लोग आ सकते हैं, या कैसा है। अगर आपका नेबरहुड स्पेसिफिक है तो आप क्या करोगे, नेबरहुड स्पेसिफिक वाले कीवर्ड्स ही डालोगे। और कुछ कुछ कीवर्ड्स आप वो डाल सकते हो जिसमें सर्विस और नेबरहुड दोनों है। ठीक है। रिकैप, चार तरह के कीवर्ड्स होते हैं। सबसे पहले सिटी स्पेसिफिक, नेबरहुड स्पेसिफिक, नियमी एंड सर्विस प्लस एरिया। ठीक है। सिटी सिटी स्पेसिफिक क्या होता है कि पूरे सिटी को, नेबरहुड के एक पर्टिकुलर नेबरहुड को आप सर्व कर रहे हो। नियर मीन ऑटो ऑप्टिमाइज कि जिस भी एरिया में आप हो वहां का आपको ऑटोमेटिकली इट गिव्स यू गुड रिजल्ट। एंड सर्विस प्लस एरिया इज कि आपके वो जो सर्विस आपको चाहिए वो उसके साथ आप पर्टिकुलर एरिया चाहते हो कि आप कौन से एरिया में आपको सर्विस चाहिए। ठीक है। इसको प्लीज नोट डाउन कर लो क्विकली।
गाइस डन। ये सबको समझ में आ गया? कोई है जिसको थोड़ा सा भी डाउट है? गाइस प्लीज एटलीस्ट रिस्पॉन्ड यार, प्लीज। ओके, थैंक्स गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं गूगल मैप्स एसईओ। ठीक है, गूगल मैप्स एसईओ में हम क्या देखेंगे कि गूगल मैप का एसईओ क्या होता है, उसके की रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, एंड कैसे यू कैन मेक श्योर दैट योर वेबसाइट कैन रैंक वेरी वेल ऑन गूगल माई बिजनेस। ठीक है, अभी तक हमने जो भी देखा था, अभी तक हमने देखा था कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना होता है, कीवर्ड कैसे, क्या, क्यों, किस लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है यार, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैसे आप किस चीज से आपकी जो प्रोफाइल है वो ऊपर आती है। बिकॉज अगेन एज आई सेड, एट द एंड ऑफ द डे हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव यही है, एट द एंड ऑफ द डे हमारा मोटिव है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो रैंक हो जाए। ठीक है, तो हमको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी प्रोफाइल किससे रैंक होगी, क्या चीज करके आपकी प्रोफाइल जो है वो रैंक होगी, राइट? सो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज गूगल मैप्स एसईओ। आई होप एवरीबडी कैन सी माय स्क्रीन। गूगल मैप्स एसईओ क्या होता है? गूगल मैप्स एसईओ बेसिकली आप अपनी जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हो कि गूगल मैप्स के रिजल्ट में जब भी कोई यूजर जो है ना वो सर्च कर रहे हैं, जब भी कोई भी तरह के यूजर्स हैं, स्पेसिफिकली जो यूजर्स लोकल सर्विसेज के लिए सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाले यूजर्स को अपनी प्रोफाइल सबसे पहले दिखाने के लिए, ठीक है, ये वाले यूजर्स को सबसे पहले अपनी प्रोफाइल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? हम गूगल मैप एसईओ करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे जब भी कोई यूजर लोकल सर्विसेज अपने लोकल एरिया में सर्च करे तो उसको हमारी प्रोफाइल टॉप पे करे, राइट? अब की रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं गूगल मैप्स के लिए? सबसे पहले आपकी जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है वो वेरीफाई होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए। वेरीफाइड का मतलब क्या है? अगर आपका एड्रेस और फोन नंबर वेरीफाइड होना चाहिए। एक बार आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाता है तो योर प्रोफाइल इज वेरीफाइड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो यू हैव टू मेक श्योर एटलीस्ट योर एड्रेस इज वेरीफाइड, राइट? ठीक है, उसके बाद जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू हैव लेफ्ट इनकम्प्लीट थिंग्स इन योर प्रोफाइल। जो भी कोई चीजें हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल अभी देखूंगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्रोफाइल को एडिट करती हूँ तो जो भी आपकी प्रोफाइल है, यानी कि बिजनेस नेम है, बिजनेस कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन, ओपनिंग डेट, ये जितनी भी चीजें हैं, राइट, चैट, वेबसाइट, मेन्यू, सर्विसेज, लिंक, जो भी हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। अब अगर आप देखते हो तो मेरी जो प्रोफाइल है वो वेरीफाइड शो हो रही है। व्हाई इट इज शोइंग एज वेरीफाइड? बिकॉज मेरा बिजनेस वेरीफाइड है। तो यू हैव टू मेक श्योर, मीता, you will have to stop scribbling on the screen, please. If there's a doubt, let me know. Oh, sorry, it happened by mistake. My No screen problem. has a problem. That's fine, that's fine. Okay, no problem. ओके, सो व्हेन आई से कि कंप्लीट होनी चाहिए, दैट मीन्स ये जितने भी चीजें हैं, यू नो, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी कंप्लीट होनी चाहिए।
राइट। अब हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, दैट रेगुलरली अपडेट कैसे होगी। तो रेगुलरली अपडेट में जब आप इस प्रोफाइल पे जाओगे ना, व्हेन यू क्लिक ऑन द प्रोफाइल, यहाँ पे इफ यू ऐड एन अपडेट, तो यहाँ पे यू कैन, जैसे हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं ना, कैप्शन एंड हैशटैग्स के साथ एक इमेज पोस्ट करते हैं, वैसे ही यू कैन पोस्ट कैप्शन एंड हैशटैग्स। कैप्शन एंड हैशटैग्स जो है वो लगा के आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो पुट कीवर्ड्स हियर, जिससे आपकी प्रोफाइल जो है वो टॉप पे आ जाए। ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी एक ऐसा फैक्टर है जो आप गवर्न नहीं कर सकते, जो आप नहीं चला सकते। प्रॉक्सिमिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। प्रॉक्सिमिटी जो है वो सर्च वाले की लोकेशन पे डिपेंड करती है। अगर वो नियर मी ढूंढ रहा है तो आप उसके बिजनेस से कितना दूर हो, कितना पास हो, ये उसके लोकेशन पे डिपेंड करता है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसमें आप, यू आर नॉट एट समथिंग कि यू कैन डू इट, राइट। इसमें यू कैन नॉट डू एनीथिंग। प्रॉक्सिमिटी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कहाँ से यूजर सर्च कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है रेलेवेंस। अब जो आपका सर्च इंटेंट है, मान लो किसी का सर्च इंटेंट है, वो ढूंढ रहा है नेल सलोन, बट आप वो हेयर सलोन या आप वो कंप्लीट सलोन। तो रेलेवेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल और जिसने भी सामने वाले ने ढूंढा है उसका सर्च इंटेंट से कितना मिलती है। जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस, हमने क्लास क्लास में सर्च इंटेंट पढ़ा था। सर्च इंटेंट क्या होता है कि जो रीजन वाई द पर्सन इज सर्चिंग समथिंग। ठीक है। रिव्यूज एंड रेटिंग्स, नाउ दिस इज वन पॉइंट जो आप कर सकते हो बहुत इजीली। रिव्यूज एंड रेटिंग्स में यू कैन मेक श्योर कि आपके बिजनेस पे हाई स्टार रेटिंग्स हैं, आपके बिजनेस पे जो रिव्यूज हैं उसमें कीवर्ड्स यूज करे हुए हैं। अब जो कस्टमर्स हैं आप उनको तो ऐसे नहीं बोल सकते, बट यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू गिव रिव्यूज, जिसमें वो ना एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल अगर आपका नेल सलॉन है मालवीय नगर में, तो यू कैन आस्क देम टू पुट कि यार प्लीज ऐसा रिव्यू डाल दो जिसमें लिखा हुआ हो कि दिस इज द बेस्ट नेल सलॉन इन मालवीय नगर। ठीक है। तो जो कस्टमर्स हैं आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, इफ दे डोंट पुट इट यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू डू इट। ठीक है। उसके बाद फोटोज एंड पोस्ट, अगेन एज आई सेड, जब आप यहाँ पे इस बिजनेस के ऊपर जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है फोटोज, एक होता है एड अपडेट। यहाँ पे यू कैन जस्ट ऐड फोटोज, जो भी आपको फोटोज डालनी है अपने बिजनेस की। एंड व्हेन यू गो टू ऐड अपडेट, यू कैन ऐड एन अपडेट, जैसे हम इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करते हैं इमेजेस या रील्स या वीडियोस, जो भी एक कैप्शन के साथ होता है वो हम कर सकते हैं। ठीक है। तो व्हाट द पॉइंट इज यहाँ पे ये है कि आप इमेजेस और वीडियोस जो हैं वो पोस्ट करते रहना चाहिए आपको, सो दैट आपकी प्रोफाइल ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज हो। और जितना ज्यादा आप इनको पोस्ट करोगे ना, ये जो यहाँ पे आप जो डिस्क्रिप्शन लिखोगे उसमें भी आप अपने कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। सो व्हाट हैपेंस इट कि व्हेन यू आर यूजिंग मेजॉरिटी ऑफ योर कीवर्ड्स, जब आप अपने मेजॉरिटी ऑफ आपकी कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी प्रोफाइल को और प्रोन कर रहे हो जब भी लोग कीवर्ड से सर्च करें तो ऊपर आने में। ठीक है। एंड लास्ट इज क्लिक एंगेजमेंट, मोर क्लिक्स इक्वल्स टू मोर इंटरेस्ट। देखो जितना ज्यादा आपकी प्रोफाइल ऊपर आएगी उतना ही ज्यादा क्या होगा कि आपकी जो प्रोफाइल, उतना ही ज्यादा लोग आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी प्रोफाइल को लोग व्यू करेंगे। और जितना ज्यादा आपके प्रोफाइल को लोग व्यू करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी प्रोफाइल पे ट्रस्ट होगा। ये सब करने के लिए आपको क्या करना है, ये सब करने के लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि यू हैव टू मेक दिस श्योर दैट आपकी जो ऊपर वाले जितने भी पॉइंटर्स हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे ये वेरीफाइड होनी चाहिए, हाई स्टार रेटिंग्स होनी चाहिए, फ्रेश रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, वट एवर। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जितनी भी ऐसी काइंड ऑफ चीजें हैं वो सारी आप करो, सो दैट आपकी जो प्रोफाइल है वो ऊपर है। क्योंकि प्रोफाइल जितनी ऊपर आएगी उतनी ही ज्यादा आपको हेल्प होगी क्लिक्स मिलने में, उतने ही ज्यादा लोग आएंगे, एंड उतने ही ज्यादा लोग आने के बाद इट विल हेल्प यू इन इतनी ज्यादा इन हेल्प इट विल हेल्प यू इन रैंकिंग हायर ऑन गूगल। ठीक है। गाइस एनी डाउट्स? प्लीज ये की रैंकिंग फैक्टर्स क्विकली नोट डाउन कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
गाइस प्लीज क्विकली कर लो इसको, तो विल मूव फॉरवर्ड। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट। अब ऑप्टिमाइजेशन की चेकलिस्ट क्या है, हमने ये तो देख लिया कि कैसे हमारी जो प्रोफाइल है वो टॉप पे रैंक करेगी, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि एक चेकलिस्ट क्या है कि हमको जो मेक श्योर करनी है, जिससे ना यू हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो प्रोफाइल है वो सबसे टॉप पे आए, राइट। सबसे पहले, वेरी बेसिक, ये हम बहुत बार कवर कर चुके हैं, नेम एड्रेस फोन नंबर एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी समथिंग वेरी मच कहीं पे अलग है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे डिफरेंट डिफरेंट फोन नंबर्स हैं, अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, तो वी यूज एक जगह पे कोई एक नंबर नहीं। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर फोन नंबर एड्रेस एंड नेम इज कंसिस्टेंट। ओके, योर फोन नंबर एड्रेस एंड नेम इज कंसिस्टेंट एवरीवेयर। ऐसा नहीं हो सकता दैट योर नेम इज डिफरेंट, योर नेम इज दिस एंड दैट, राइट। सो सेकेंड इज यू हैव टू चूज करेक्ट बिजनेस कैटेगरी। अगर आप सिर्फ एक नेल सलोन हो और आप पूरा उसको सलोन या ब्यूटी पार्लर डालोगे तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट समथिंग जो सच है, ठीक है। वो सच नहीं है, सच ये है कि दैट इज अ नेल सलोन। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट अगर आपका नेल सलोन है या अगर आपका सिर्फ हेयर सलोन है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप सिर्फ स्पेसिफिक बिजनेस कैटेगरी डाल रहे हो और कोई भी गलत बिजनेस कैटेगरी आप नहीं डाल रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है बिजनेस आवर्स, बिजनेस डिस्क्रिप्शन विद कीवर्ड्स। अब जो ये बिजनेस डिस्क्रिप्शन आप डालते हो ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जब यहाँ आती हूँ एंड आई गो टू एडिट प्रोफाइल, तो यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन आएगा ना, ये डिस्क्रिप्शन है, ये 750 कैरेक्टर्स का है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो ना, ये डिस्क्रिप्शन आप कैसे डाल रहे हो, ये डिस्क्रिप्शन आप कैसे डाल रहे हो, इसमें आप कीवर्ड्स रिच डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो, ठीक है। व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इसकी आप जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें अच्छे से कीवर्ड्स डाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इफ द कीवर्ड इज, इफ द कीवर्ड हैज टू बी मेक इट नियर मी, ऐसे कुछ करके आप कीवर्ड डाल रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका कीवर्ड है वो इसमें आना चाहिए, एटलीस्ट 2 बार तो आपका कीवर्ड आना ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाई क्वालिटी फोटोज। अब जो भी आप इमेजेस यूज करोगे ना, यू हैव टू मेक श्योर दैट वो इमेजेस ब्लर्ड नहीं है, वो जो इमेजेस हैं वो ब्लर्ड नहीं है, वो इमेजेस जो हैं दे आर हाई क्वालिटी इमेजेस एंड कोई वो नहीं है।
उसके बाद आपको ये भी इंश्योर करना है कि यहाँ पे जब आप नीचे जाते जाओगे ना, तो एक ऑप्शन होता है चैट का। यहाँ पे आप ना व्हाट्सएप ऑन कर सकते हो या टेक्स्ट मैसेज वाला चैट ऑन कर सकते हो, सो सिंपली पीपल कैन चैट विद यू ओवर व्हाट्सएप और ओवर नॉर्मल चैट या कैसे भी। सो दैट उससे क्या होता है कि लोग आपके प्रोफाइल से आके आपको बिना कॉल करे ही आपसे बात कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट थिंग, अब एक बोनस टिप है कि जब भी आप अपने लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स को गूगल माय बिजनेस में डालोगे, तो जैसे सिर्फ वी आर अ प्रीमियम बेकरी इन बांद्रा करने की जगह अगर आप डालोगे वी आर अ प्रीमियम बेकरी इन बांद्रा वेस्ट मुंबई, तो आपकी प्रोफाइल जो है वो ज्यादा अच्छे से रैंक करेगी। गाइस एनी डाउट? प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। गाइस डन? ना पूछो ना बेटा, जाओ ना। ओके। अली, बेटा। गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, नेक्स्ट इज लोकल पैक, ठीक है। लोकल पैक क्या होता है, देखो। लोकल पैक का ये मतलब है कि जब भी हम गूगल पे अपने आप को लिस्ट करते हैं, ठीक है, गूगल पे जब भी हम अपने आप को लिस्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि तीन ऐसी लिस्टिंग्स हो, जब भी आप एक लोकल सर्विस के लिए सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हो बेकरी नियर मी, यहाँ वट एवर, तो क्या होगा कि आपको ना तीन रिजल्ट, सब जो टॉप के थ्री रिजल्ट शो होंगे ना, जिसमें आप जो आपके पास में भी होंगे, जिनके अच्छे रिव्यूज एंड रेटिंग्स भी होंगी,
वो आपको शो होंगे। ठीक है। उसमें क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो टॉप के 3 रिजल्ट्स होते हैं, जो गूगल कुछ भी आप सर्च करते हो उसके नीचे शो होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल पैक। ठीक है। वापस से समझो, जब भी आप गूगल पे जाकर किसी भी लोकल सर्विस के लिए सर्च कर रहे हो, व्हाट डू आई मीन बाय लोकल सर्विस। लोकल सर्विस का ये मतलब है कि कोई भी ऐसी सर्विस जो आपके एरिया में लोकली ऑपरेट कर रही है, कोई भी ऐसी सर्विस जो आपके लिए आपके एरिया में है या आपकी सिटी में है। ठीक है। वैसी सर्विस को आप क्या बोलते हो, लोकल सर्विस। अब जब भी आप कभी भी किसी भी लोकल सर्विस के लिए सर्च कर रहे हो, तो जो भी टॉप 3 सर्विसेज होंगी, आप जो भी आपकी टॉप 3 सर्विसेज होंगी, जो जब भी कोई भी सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल मैं जाके सर्च कर रही हूँ प्री स्कूल इन मालविया नगर, तो अभी क्या होगा कि उसके नीचे के जो टॉप 3 स्कूल्स जो होंगे ना, जो भी उसके नीचे के टॉप 3 रिजल्ट्स होंगे ना, उनको हम क्या बोलेंगे, लोकल पैक। अब हमारा जो एम होता है वो ये होता है कि हम इस लोकल पैक में अपेयर हो, हम इस लोकल पैक में आए। ठीक है। अब बात ये आती है कि हमको इस लोकल पैक में क्यों आना है। देखो, अगेन एज आई सेड, हमने अभी अभी ये बात करी कि लोकल पैक में हमने अभी अभी ये बात करी कि लोकल पैक क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, हमने अभी अभी ये बात करी थी ना कि यार हमारा जो मेन एम है, वो क्या है, हमारा मेन एम यही है कि हमको मैक्सिमम विजिबिलिटी चाहिए। ठीक है। जब तक हम फर्स्ट टॉप 3 4 वाले रिजल्ट्स में नहीं आएंगे, तब तक लोग हमारे प्रोफाइल पे नहीं आएंगे। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोकल पैक में आए, यानी कि टॉप 3 में आए। जब आप लोकल पैक में आओगे तब आपको विजिबिलिटी मिलेगी। ठीक है। मतलब रेगुलर सर्च रिजल्ट्स के अबव विजिबिलिटी मिलेगी, सीटीआर ज्यादा मिलेगा, और क्रेडिबिलिटी होगी, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल है वो ट्रस्ट वर्दी बनेगी। ठीक है। तो लोकल पैक क्यों मैटर करता है, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा विजिबिलिटी तभी मिलेगी। मैंने ये बात पहले भी बोली थी, कोई भी जो यूजर है वो फर्स्ट पेज के आगे या ऊपर के 3 4 रिजल्ट के आगे कभी नहीं जाएगा। ठीक है। वो एक पी उसके आगे कभी नहीं जाएगा, राइट। सो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ऊपर के 3 से 4 में, इनफैक्ट गूगल मैप्स के केसेस में तो, राइट, गूगल मैप्स के केसेस में तो आपको टॉप 3 पे ही आना जरूरी है। देन ओनली यू विल गेट अ लॉट ऑफ पीपल व्यूइंग यू एंड कमिंग टू योर बिजनेस। ठीक है। गाइस, एनी डाउट? ओके। Okay, guys, that's it. Thank you so much. Bye bye. Happy weekend, and we'll meet on next Saturday. Also, we are nearing our course का completion. I think कुछ एक दो टॉपिक्स से अब कुछ बचे हुए हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि प्लीज सारे टॉपिक्स को रिव्यू करो। सारे पास लेक्चर्स आपके पास, सबके टॉपिक्स हैं, सबके वीडियोस हैं, सब कुछ हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज हैव अ लुक। ठीक है। सब लोग देखो उसको, प्लीज हैव अ लुक एंड लेट मी नो if you want any help, if you want me to do anything, you know, whatever, if you want me to repeat any topic या किसी में भी आपको डाउट है जो मुझे आपको बताना है, प्लीज लेट मी नो ऑन दैट सो आई कैन हेल्प यू। ठीक है। ओके। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।